नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और गुरु पूर्णिमा यानी उस व्यक्ति को याद करने का दिन जिसने हमारे जीवन में संस्कार और अनुशासन भरा। इसके साथ ही एक व्यक्ति शिष्यत्व से गुरुत्व की ओर कैसे बढ़ता है और कैसे वो अपने आप को गुरु की छत्र छाया में उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां से वो ईश्वर से एकाकार कर सकता है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है योग गुरु राकेश जी, जो लंबे समय से इस बांसवाड़ा के अंदर अपने विशिष्ट कला से और विशिष्ट गुणों से लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। शुरुआत उनकी किस तरह से हुई, कैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और उनके रहने से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ और उन्हें कितना फ़ायदा हुआ, इन सब सारे विषयों पर, सारे सवालों पर हम बात करेंगे आज योग गुरु राकेश जी से। तो आइए मिलते हैं राकेश जी से और बात करते हैं उनसे उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार, और आज हमारे साथ में हैं राकेश जी, योग गुरु, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में, शख्सियत में। हमारा ये जो कार्यक्रम है हम ऐसे लोगों के लिए बनाते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो उन शख्सियत को जान पाएँ जो इन बांसवाड़ा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनसे कुछ सीख पाएँ। तो आज हमारे स्टूडियो में आप आए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम करेंगे आपके शुरुआती दिनों की। आपके बर्थ कहाँ हुआ, कहाँ एजुकेशन आपने प्राप्त की और कैसे आपके बचपन रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पाठक जी को जो है ओम, सभी को ओम। आज गुरु पूर्णिमा है, ये सबसे अच्छा दिन है और आपने इतना अच्छा दिन चुना और हमें एक मौका दिया और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे दिन हम गुरु पूर्णिमा पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गुरु के लिए बात करें। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं कहाँ जन्मा, तो जन्म तो कहीं ना कहीं होता है, मगर यात्रा और कर्म भूमि सब अलग अलग होती है। तो जन्म मेरा मध्य प्रदेश का है और क्षेत्र है मुरैना, उससे थोड़ा दूरी पर जगह है रजोधा, वहाँ का जन्म स्थान है। और पढ़ाई ठीक है, जितनी ज़रूरत थी कर ली, उसके लिए हम ज़्यादा बात भी नहीं करते, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र रहा वो युद्ध शैली रहा, जिसको मॉडर्न उसमें कराटे बोलते हैं जी। और जो आज का जो समय है, यदि हम इसको देखते हैं कि इस समय में तो हमने योग और कराटे को, इन दोनों को साथ किया, क्योंकि दोनों अलग नहीं थे। योग का एक हिस्सा है युद्ध, योग, युद्ध, योगी, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। योद्धा कहाँ से बना? जी। जब तक वो अनुशासित नहीं है तब तक वो एक योद्धा बन ही नहीं सकता। और अनुशासन यदि हम समझते हैं तो अनुशासन क्या है? तो अनुशासन मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन, तो डिसाइपल है तो डिसिप्लिन है। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आप फॉलोअर होंगे, अनुयायी होंगे, किसी गुरु के पीछे होंगे, तब ही आपके जीवन में एक अनुशासन घटेगा और वहीं से एक योद्धा तैयार होता है। मगर हमारा दुर्भाग्य है, पूरे विश्व में कराटे जिस तरीके से चलता है वो सब कैसा है? कला के तरीके से है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हो गया खाली जी, जबकि जन्मभूमि भारत है और योग इसका पिता है। योग से ही सारी कलाएं निकली हैं, जितनी भी कलाएं हम करते हैं, और उनमें एक युद्ध कला है। और बांसवाड़ा में 98 से हम लोग इस युद्ध की शिक्षा भी दे रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जो मेरी एक विद्या है, मेरी ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन विद्या है, वो है योग। और ये योग विद्या जो गुरु परंपरा से हमें सीखने को मिली। तो आपका सबसे पहला प्रश्न था कि जन्म भूमि, तो जन्म भूमि हमारी मध्य प्रदेश रही, मगर कर्म भूमि बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा है। तो आपने योग और इस क्षेत्र में काम किया, तो कितनी उम्र में आपने ये सीखना शुरू किया? कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको और उस समय कहाँ आपने सीखा? कौन गुरु रहे? देखिए,
बचपन से ही ना हमेशा एक चीज़ देखने को मिली घर में, और वो थी पूजा पद्धति। शारीरिक रूप से राजपूत परिवार था, इसलिए घर में ही आंगन में हर गुरुवार को पूजा होती थी जी। ब्राह्मणों का बहुत आदर होता था, और ब्राह्मण देवता घर में आते, यज्ञशाला बनी हुई थी, हमें बैठना ही होता था क्योंकि हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है। और घर में सन्यासियों का बहुत आना था। तो जब मैं छोटा था, लगभग 5 साल का रहा हूँगा, तो मैंने सबसे पहले एक ही चीज़ मैं देखता था उनमें कि सन्यासी ये बुजुर्ग बूढ़े क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि जिन सन्यासी को हम देखते हुए आ रहे थे, बाल काले, शरीर मजबूत, हर तरह से वो मजबूत थे। सबसे ज़्यादा आकर्षण सन्यासी हमारे महात्मा संतों की तरफ ज़्यादा था। और वहीं से खोज प्रारंभ हुई कि यार हमें भी ऐसा होना है। मगर किसी के माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सन्यासी हो जाए, तो हमें भी यूँ लगता है यार कैसे करेंगे माता पिता। मगर हमारे माता पिता हमेशा सन्यासियों की तरफ झुके हुए थे। सन्यासियों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, घर में यज्ञ होना, ऐसी कई जो गतिविधियां थी घर के अंदर थी। इसलिए योग की तरफ हम बढ़े, और हमें इस योग के बढ़ने में सबसे पहले युद्ध सीखने को मिला। योग विद्या तो हम सीख ही रहे थे, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम जिन सन्यासियों के साथ रहे वो 100 साल की आयु से भी ऊपर थे, और ये हमारा आकर्षण का केंद्र था। यार इतनी आयु कोई जी सकता है क्या? तो हमें भी जीना है, हमें भी फिट रहना है। और इस आकर्षण और इस चीज़ के लिए हम ऋषिकेश, आपका हरिद्वार, हिमालय क्षेत्र खूब गए, बहुत जगह जगह जाना हुआ जी। तो ये कराटे कैसे आया फिर आपके जीवन में? कराटे स्कूलिंग टाइम से। तो फिर आपने इसमें कहाँ तक पहुँचे आप? कराटे के अंदर जो ब्लैक बेल्ट की उपाधि होती है, उस ब्लैक बेल्ट की उपाधि को लिया, मगर हमेशा मार्शल आर्ट के साथ योग रखा जी। और आज भी पूरे भारत में हमारी तरह से कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखाता। तो बांसवाड़ा में सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? गुरु महाराज की आज्ञा जी। बांसवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर साधना करने के लिए जब बैठते हैं तो एकाग्रता बढ़ जाती है। ऐसा लगता हम ऋषिकेश में हैं, ऐसा लगता हम वृंदावन में हैं, ऐसा लगता हरिद्वार में हैं। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा हमें बांसवाड़ा में मिलती थी। और गुरु महाराज का भी आदेश था कि तुम बांसवाड़ा इस जगह पर रहो जहाँ रह रहे हो। तब उनको ये पता नहीं था कि बांसवाड़ा कोई जगह है, मगर जब हम उनको बताते कि ऐसा कुछ है, नहीं ये अच्छी जगह है, यहाँ पर रहो। और हमने अनुभव किया, जैसे किसी चीज़ को अनुभव करते हैं। हम भारत की सब जगह घूमे, सब सन्यासियों के पास रहने का मौका मिला। जीवन में 32 गुरु आए, कपालिक थे, अघोरपंथी थे, तंत्र मंत्र यंत्र सब सीखने के लिए जगह जगह घूमते रहे। मगर जितनी भजन में जो मन लगना चाहिए वो बांसवाड़ा में ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने बांसवाड़ा नहीं छोड़ा जी। और व्यापार, लोगों की नज़र में हम व्यापारी हो सकते हैं, मगर देखो भजन हमेशा छुप के किया जाता है। हमने छुपाने के लिए कराटे को आगे कर दिया जी, क्योंकि हम खुद उस रास्ते के लिए अभ्यास कर रहे थे। यदि अभ्यास के अंदर हम ये चमत्कार लोगों के साथ वैसे चलने लग जाएंगे तो हमारी साधना भंग हो जाएगी। तो लोगों की नज़र में कई बार जो पुराने लोग होते हैं, जो हमें नहीं जानते, वो सोचते हैं हम कराटे सिखाते हैं। मगर जो हमारे पुराने लोग आज भी जुड़े हुए हैं, जो सामने बैठे हैं, इन्हें पता है कि हम कराटे तो सिखाते ही हैं, साथ में हमारा एक बहुत गहरा ज्ञान है जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है, और वो है योग। तो जैसे आज गुरु पूर्णिमा भी है, गुरुदेव को याद करने का दिन है। हाँ जी। तो अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बताएं कि वो कहाँ हैं, क्या नाम है, कैसे उनके साथ में रह करके आपने ये देखो, गुरु बोलते ही तो ऐसा लगता है कि एक एक रोम रोम अनुभव होने लग जाता। उन्हीं की देन है। देखो, शरीर तो कुछ नहीं होता, तामस का पुतला है। क्या है हम? इंसान की चाहत, तामसिकता ज़्यादा है, ज़्यादा ऊर्जा स्त्रियों की तरफ भाग रही है, खाना पीना सोना और मैथुन करना, बस। उसकी वृत्तियां सारी योग से विपरीत हैं। कभी हमारा देश त्रिकाल संध्या करता था, गुरु संत महात्माओं का बहुत आदर था। अभी तो निंदा करने से फुर्सत नहीं मिलती लोगों को।
यदि आपने तिलक लगा लिया तो सबसे पहले घर के लोग पूछेंगे कि ढोंगी है, तिलक लगा रखा। जबकि हमारे यहाँ घर से बाहर निकलते थे तो माँ बहन तिलक करती थी, है ना, विजय तिलक लगाते थे। बिल्कुल। अलग अलग तिलक चिन्ह होते थे भगवान के, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग तिलक होते थे। आज भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी जगह ऐसा है, मगर लोग कहते हैं कलयुग है। अरे कलयुग है तो क्या, मगर ये तिलक की महिमा यदि हम पढ़ें, हमारे संतों से, महात्माओं से, गुरु से सुने, तो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि एक तिलक आपका व्यक्तित्व बदल देता है। बदलता। तो हमारे भी इस जीवन के अंदर पड़ाव इधर उधर सब चीज हुआ, मगर जीवन के अंदर ऐसे ऐसे गुरु मिले जिनके साथ, किसी के साथ 1 घंटा, किसी के साथ 1 दिन, किसी के साथ 7 दिन, किसी के साथ कुछ मिनट बिताए। जैसे कि पूर्व जन्म के संस्कार शायद उदय हो रहे होंगे, हमारा सौभाग्य होगा। 32 गुरु जीवन में आए जी। उन 32 गुरु में 3 गुरु और 1 गुरु महाराज सदगुरु जो हमारे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। 3 गुरु ऐसे थे जो कुछ समय के लिए जीवन में आए, मगर ऐसा लगा जैसे कि कुछ घट गया। और उसके बाद हमें पता चला कि हम किसी दिव्य महात्मा से, किसी दिव्य पुरुष से मिल रहे हैं जो शरीर में है ही नहीं। साल बाद पता चला। अच्छा। हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह हमारे तीर्थों में जिन संतों के हमने दर्शन किए, आज हमारे कुछ महात्मा हैं, गुरु लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे हम एक ही बार मिले थे, दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला, मगर उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, एक होता है ब्रह्म ज्ञान। भ्रम क्या है? भ्रम है मुझे सब आता है, ये भ्रम है। हम किससे बात करते हैं ना योग की, हाँ हम करते हैं ना योग, कपालभाति करते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं। लोगों की सोच में हम बोलते हैं यार कपालभाति करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, आपके चरित्र में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि नियम क्या कहता है, यदि हम पतंजलि महाराज को पढ़ते हैं तो पतंजलि महाराज के 195 सूत्र में पहला सूत्र ही क्या है? अतः योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अभी तो हम वृत्तियों के गुलाम हैं। वृत्ति पंचत्य क्लिष्ट क्लिष्टा, वो यदि हम समझते हैं इसको तो हम सोचते हैं कि यार ये महात्माओं की लोग बुराई कर रहे हैं, ये योगी कैसे हो सकता है? संत चरण तो हमारे सिर पर होने चाहिए ना। बिल्कुल। और आज हमारा युवा भटक गया है, हमारी वेशभूषा से भटक गया है, तिलक लगाने से भटक गया है, अच्छे खान पान से भटक गया है। तो हमें जरूरत है संतों की। विश्व के कोने कोने में से अभी गुरु पूर्णिमा पर कहां कहां से लोग दर्शन करने के लिए अपने गुरुओं के पास पहुंच रहे होंगे, जूठे बर्तन धोएंगे, मगर कुछ लोग निंदाओं में लगे होंगे। बिल्कुल। तो हमारे गुरु महाराज जो हैं अभी शरीर में नहीं हैं, मगर परमहंस स्वामी श्री वज्रानंद जी महाराज, उनका हमें सानिध्य मिला, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला, उनसे हमें भ्रम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा। इस गृहस्थ जीवन के अंदर उन्होंने बताया ये परमात्मा है और ये ब्रह्म है। और भी गुरु महाराज हैं, सभी गुरु हैं हमारे। अभी मनाली में हम जाएंगे तो मनाली में कुल्लू के पास में ही गुरु महाराज विराजमान हैं और यहाँ पर आते हैं, रहकर जाते हैं। हिमालय से कई संत आते हैं बांसवाड़ा में, जो हिमालय में रहकर ही तपस्या करते हैं, कई महीनों से खाना नहीं खाते। वो हमारे यहाँ पर जब धुने पर आते हैं, छोटा सा मंदिर है, मगर कहकर जाते हैं कहाँ बैठा है तू यार, इतनी सुंदर, इतना शांत जगह। वो ये बोलकर जाते हैं कि यहाँ वृत्तियां निरोध हो रही है। पतंजलि महाराज का सूत्र क्लियर हो रहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और जहां वृत्तियों का निरोध हो वो जगह कुछ तो है, बांसवाड़ा कुछ है। लोगों की नजर में कुछ भी हो, हम कहते हैं, हमें कोई व्यापारी बोलता है कोई बात नहीं, मगर बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। यदि हम समझते हैं इसको तो सबसे पहले सत्संग होना जरूरी है। यदि मुझे पाठक जी को समझना है तो पाठक जी के साथ मुझे रहना पड़ेगा। बिल्कुल। पाठक जी के लिए 10 लोग बोल रहे हैं कुछ गलत, हमें
तो हमारे लिए संतों के लिए जब बोलते हैं तो हमें दुख होता है कि यार लोग संत महात्मा को जानते तो है नहीं, उनके लिए बुरा बोल रहे हैं। अरे वो आपसे कई गुना अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए। धन तो क्या है, हमारे पिल्लर भी तो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ के बिना धर्म भी नहीं चलेगा। तो जैसे हम बात करते हैं, आपने गुरुदेव की बात की और आपने बात की पहचानने की। हिंदी का एक अच्छा वर्ड है जान पहचान। तो आप किसी को जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, क्योंकि जानना किसी के बारे में कई माध्यमों से हो सकता है कि आप जान गए हो, लेकिन जब तक आप उसके सानिध्य में नहीं रहते हैं तब तक आप पहचान नहीं पाते कि वो व्यक्ति कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भ्रम वाली स्थिति रहती है जिस कारण से लोग निंदा करते हैं। गुरुदेव के साथ में आप रहे, आपने अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया, तो उसके बाद में आपके जीवन में जो बदलाव आए उसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या करना चाहिए लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए? देखिए, ये यात्रा इस जन्म की नहीं होती है, ये यात्रा पूर्व जन्म की होती है। हमने अपने गुरु महाराज के माध्यम से अपने एक जन्म पीछे और आगे के 2 जन्म और देखे। इस जन्म के आगे के, ये भी ग्रस्त, अगला भी ग्रस्त, अगला भी ग्रस्त, इससे एक जन्म पीछे देखा। हम भी इस रास्ते को ऐसा सोचते थे कि नहीं यार लोग ऐसा करते होंगे, कहते होंगे, नहीं। मगर जब हम बद्रीनाथ गए, वहाँ एक गुरु महाराज से मिलना हुआ, तो जैसे निकल रहे थे तो क्या होता है, जब योग के अंदर एक स्थिति आती है जिसे बोलते हैं हम आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति कैसा, जैसे आज आपने मुझे बोला कि स्टूडियो आओ आप। अब देखिए, यदि योगी की नज़र से देखें तो हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं, सहजता महत्व है। लाइट का, पर्दे का, वीडियो का हमारे लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारी बात कितनी गहरे उतर रही है एक इंसान के अंदर, क्या वो हमें देखकर समझ पा रहा है। हमारी कोई मार्केटिंग नहीं है, योगियों की कोई मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, योगी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योगी कुल में थे, इसीलिए इस जन्म में दिव्य महापुरुषों के दर्शन हुए, जिनमें से कई संत ऐसे। एक संत के साथ जब नीचे उतरते समय, बद्रीनाथ से तो हम नीचे उतर रहे थे बद्रीनारायण से, तो हमें अब मन ने आवाज़ किया कि यहाँ कोई संत महात्मा है। तो हम समझ में नहीं आता था अपन को कि यार ऐसा सही भी है कि गलत है, तुम दर्शन करो। आगे चले गए, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। यदि हम मंदिर जाते तो मंदिर के इधर मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक इस तरफ में कचरे जैसा कुछ हिस्सा था उस समय, अभी का पता नहीं क्योंकि 10 साल हो गया अभी। तो जब निकलते समय ऐसा महसूस हुआ, वापस रिटर्न गए तो एक गंदा सा कपड़ा, चद्दर जैसा, कंबल जैसा, उसके ऊपर मक्खियाँ, अंदर इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है। आवाज़ करी ओम, जय श्री कृष्णा, जो भी हम शब्द बोलते हैं। माँ की गाली सीधे अपन तो सुन नहीं सकते थे, तो सुनना ही नहीं है, ऐसे ही कोई होगा। आगे चल दिए। फिर मन में हुआ कि नहीं यार कुछ तो है, संत महात्माओं की गाली भी प्रसाद होता है। ये हमने सुना था ना, गुरुओं के नीचे बैठे थे तो ईगो को तो ठेस पहुंच रही थी, मगर माँ की गाली कैसे दे दी, बहन की गाली कैसे दे दी, इसने ऐसा कैसे कर दिया। वापस आगे जाने के बाद वापस रिटर्न हुए, और जब हुए हमने बोला गुरु महाराज हमारा मन अंदर हृदय बोल रहा है कि आप कोई हो, दर्शन दे दो। आप मानेंगे शायद अभी महसूस कर रहे हैं, मतलब वो हाथ था ना, जो इतना सुंदर हाथ कभी किसी का देखा ही नहीं। उस कचरे के ढेर में से रुद्राक्ष धारण किए हुए एक इतना सुंदर हाथ, और कुछ पता नहीं है मिनट हुए होंगे, बात हुई उनसे, वो विषय नहीं है अभी इसलिए नहीं। और जब बात हुई तो एहसास हुआ कुछ है, और अंदर से बस वहां से आवाज आई, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, आगे चलो। अच्छा, आगे जाने के बाद महसूस हुआ यार किसी दिव्य पुरुष के दर्शन किए हैं, खोपड़ी थोड़ा सही हुई। उस समय तो नशे जैसा था। जैसे ही घूमकर वापस गए, कुछ नहीं, कचरे का ढेर वैसा का वैसा ही, वहां पर वो नहीं मिले। 7 दिन तक हरिद्वार ऋषिकेश के पास में जिस जगह पर संत से साथ में रहते, रोज ब्राउन ब्रेड, आपका ड्राई फ्रूट्स लेकर उनके साथ बैठकर खा भी रहे। वो रेडियो सुनते, हर दिन रात्रि में गंगा जी में चले जाते, इतने इतने पानी में
अपन ने भी ट्राई किया चले जाएं मगर अपन नहीं जा पाए, वो चले जाते थे। अच्छा, जो संत महात्मा मुझे रोज देख रहे थे वहां से, वो सोचते इसको गर्मी चढ़ गई है ये, क्योंकि भटकते रहते हैं योग के लिए लोग। बोला यार कम उम्र में ये पागल हो गया, क्योंकि अपन ऐसे भाव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम तो उनसे बात कर रहे हैं और गाना सुनते रहते थे उस पर, रेडियो पे। और फिर एक संत, बुजुर्ग संत थे, वहां गुफा बनाकर छोटी सी रहते थे। तो मुझे बोले तू योग कर रहा है यहाँ पर, मतलब साधना कर रहा है? मैंने कहा हाँ साधना कर रहा हूँ। तो बोला कभी कभी दही और छाछ पी लिया कर। मैंने बोला हाँ महाराज, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? बोला तेरे को गर्मी ज़्यादा हो गई है। मैंने बोला क्यों? बोला वहाँ पागलों की तरह क्या हाथ ऐसे ऐसे करके बातें करता रहता है, किससे क्या? बोला महाराज जी ऐसे ऐसे कोई बहुत लंबे हैं और काले बिल्कुल, और उनके दांत ही दिखते हैं, मगर पता नहीं क्यों बड़ा आकर्षण है उनमें, वो बहुत कुछ बताते हैं, समझ में मुझे कुछ नहीं आता है ना। और वो रेडियो सुनते हैं। तो वो थोड़ी देर रुके, फिर बोले मेरी आयु 80 साल के आसपास हो रही है, पर मैंने घाट ये जगह छोड़ी नहीं, गंगा जी का किनारा, मैंने तो कोई संत नहीं देखे ऐसे। बेटा तू किसी दिव्य संत के दर्शन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला ऐसा महाराज? भाग के गया, तो समय था उनका आने का, जो हमें मिलने का। उस दिन के बाद हमने कभी, उस दिन 7वां दिन था, वो 7 दिन हुए, कभी दोबारा दर्शन नहीं हुए। 1 साल बाद एक पुस्तक पढ़ते हुए उसमें सूर्य साधना के बारे में लिखा हुआ था, और जैसी वो चैप्टर पे मैं आया तो सूर्यांतक जो मणि होती है उसके बारे में जी लिखा था। वो बात 1 साल बाद मुझे पता चली कि मैं जिन संत के साथ बैठ रहा था वो मुझे इस साधना के बारे में बता रहे थे, और मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा था कि सूर्य से ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये जीवन की घटना है। उसके बाद गुरु महाराज, बहुत सारे गुरु संत में आए, साथ में आए, सबने समझाया, सब कुछ किया, मगर मैंने जो एक जीवन में जिन्हें अपना सदगुरु माना वो स्वामी श्री वज्रानंद जी महाराज, परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के जो वरिष्ठ शिष्य थे जी। स्वामी जी हमारे दादा गुरु हुए, और जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, इन्होंने योग दर्शन की व्याख्या करी। ऐसी सरल व्याख्या योग दर्शन की पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, और यथार्थ गीता स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने उसकी व्याख्या करी है गीता की, जो पूरे विश्व में प्रचारित है, 80 देशों में उसे पढ़ा जा रहा है, 80 भाषाओं में, यथार्थ गीता। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये पूर्व जन्म के कर्म हैं जी। इस जन्म में हमें ऐसा गिफ्ट जैसा मिला, और सबसे प्यार मिला, कुछ सीखने को मिला। इसलिए जो आपने कहा ना कि जीवन कैसे बदल जाता है, मगर हमारा जीवन तो ऐसा ही था बचपन से ही। युद्ध हमारा शौक था, एक इंटरेस्ट था उसमें, मगर युद्ध कला भी योग के माध्यम से ही आज भी सिखा रहे हैं, आज से पहले भी सिखाते थे। वही ब्रह्मचर्य का पाठ पहले पढ़ाते थे जो आपके समय में, आज भी इनके साथ वैसी ही बात करते हैं। और हम बोलते हैं आप सदगृहस्थी बनो, जरूरी नहीं है कि सन्यासी बनना है आपको। आज हमारे एक महात्मा हैं जो मनाली में बैठते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, और रामगिरी जी, वो गिरी परिवार से हैं, बड़ा प्रेम, यहाँ आते हैं और यहाँ हमें जो है उनका सानिध्य मिलता है। तो ऐसे संतों का जो सानिध्य पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, नहीं तो सिद्धों के दर्शन मुश्किल है जी। दोस्तों, ये जो अनुभव हैं, ये अनुभव सिर्फ बातों से नहीं आते हैं, ये अनुभव आते हैं जब आप साधना पथ पर पूरी ईमानदारी और मनोयोग से आगे बढ़ते हैं, तब ऐसे अनुभव आपके जीवन में आते जाते हैं, और ये अनुभव ही आपको जीवन की सच्चाइयों से और साधना पथ की कठिनाइयों से रूबरू कराते हैं। तो ये सब करते हुए जब आप आगे बढ़ते गए, और जब आपके जीवन में कई संतों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, कई गुरु मिले, फिर आपको अपने गुरु भगवान मिले, जीवन में गुरु का कितना महत्व है, क्यों ज़रूरी है गुरु का होना जीवन में? देखिए, बिना गुरु के तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते आगे, वो कोई भी क्षेत्र हो। गुरु कहाँ नहीं है, माँ गुरु, पिता गुरु, है ना। पद पद पे, पग पग पे आपको हर एक गुरु चाहिए। आज आप भी किसी को निर्देशन देते हो तो आप भी उनके गुरु हो। जैसे आपकी टीम है, इनको बताते हो कैसे कैमरा लगाना है, कुछ करना है,
आप भी गुरु हो। गुरु अनेक हैं। गुरु का महत्व कितना है कि यदि गुरु नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य अच्छा से नहीं कर सकते। किसी में भी माहिरता लानी है आपको, किसी भी मतलब एक श्रेणी तक पहुंचना, एक क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचना है तो गुरु की आवश्यकता है। माँ ने तो बताया ये पिता है, बिल्कुल। प्रथम गुरु थी वो, नहीं तो हमें पता ही नहीं पड़ता हम किसके पुत्र हैं पुत्री हैं। तो गुरु की आवश्यकता है, मगर इन्हीं गुरु में एक होता है सदगुरु। तो ये सदगुरु कौन है? ये कृष्ण तुल्य होता है, शिव तुल्य होता है, जो बताता है कि ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म है। बिल्कुल। जो ब्रह्म की पहचान दे वो सदगुरु है। और गुरु की महत्वता, यदि गुरु नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप परमात्मा के रास्ते पर चल ही नहीं सकते हो, आप उस रास्ते को तय ही नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। बिल्कुल। ये गुरु जो है ना, बहुत महिमा है। नहीं बोला है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे मनाली वाले जो महाराज हैं, गुरु महाराज, वो हमें कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही बताऊं थोड़ा सा? बिल्कुल। गुरु मंत्र की क्या महत्वता होती है। जरूरी नहीं कि वेद मंत्र हो। वो कहते हैं कि एक बार एक गांव में कहीं पर आश्रम था और वहां पर उन संत की बहुत प्रतिष्ठा थी और जगह जगह उनकी सिद्धता की और सिद्धि की चर्चाएं होती थी। तो एक बालक था, उसके मन में आया कि मैं इनसे दीक्षा ले लूं, क्योंकि हर इंसान सिद्धि के मार्ग को चाह रहा होता है। मैं उड़ने लग जाऊं, मैं ये कर लूं, मगर दम्भी निजमत कल्प कर प्रगट कीन बहुपंथ। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो सिद्धि के रास्ते पे चलते हैं। डोरे धागे इनकी कोई महत्वता नहीं है। परमात्मा को पकड़ने और पकड़वाने वाला गुरु चाहिए। डोरे धागे का क्या काम है? गुरु से यदि गुरु बनाना है तो वैभव नहीं, गुरु का त्याग देखना चाहिए। वैभव कि गुरु के पास गाड़ियां कितनी हैं, वो तो माँ की उनके ऊपर कृपा है। बिल्कुल। गुरु पेड़ के नीचे बैठा हुआ साधारण भी हो सकता है, वो भी सदगुरु की स्थिति का हो सकता है। तो वो पहुंच गया। अब गुरु महाराज रोज कुछ ना कुछ सिखाते थे, तो वो भी जाता और बोलता गुरु महाराज ऐसे ऐसे मुझे भी। तो गुरु महाराज उसे काम दे देते, जा गोबर डाल, जा ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, और सबसे बात करते। तो उसको तो मन में हो गया, यार ये तो देने वाले हैं नहीं। भोला भाला था वो, राम की तरह। तो बोला क्या करें? तो उसने भी युक्ति निकाली। युक्ति वाले भी होते हैं शिष्य खतरनाक, जो अपना मार्ग निकाल लेते हैं। तो बोला क्या करें? तो गुरु महाराज सुबह सुबह जो है दिशा भ्रमण जाते थे। वो लोटा लेके चले, वो ये पहले से तैयार। और अब गुरु महाराज जैसे ही बैठे, लोटा सामने रखा, तो इसने मौका देखा, पास में जाके बैठ गया। गुस्सा, पागल है क्या, कहां बैठा हूं? लोटा ले लिया। बोले क्या कर रहा है? लोटा लेके दूर कर लिया। बोला मैं लोटा तभी दूंगा जब आप मुझे मंत्र दोगे। अब गुरु चिंता में, गुरु बोले यार ये तो बहुत बड़ी पागल, इतना पागल व्यक्ति है। फ्रेश हो रहा हूं मैं, विष्ठा त्याग करना है और ये लोटा ले लिया इसने, और यहां मंत्र कैसे दूं? कोई शास्त्र नहीं बोल सकता ऐसा। तो वो बोले पागल लोटा दे दे मुझे। बोला नहीं दूंगा, पहले मंत्र दो। तो उन्होंने बोला मेरे मन में ऐसा आ रहा है लोटा मारूं तेरे सिर पे। लोटा रख दिया। बोला मंत्र मिल गया। गुरु महाराज दंडवत किया, चला गया। अब जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में मेरे मन में ऐसा आया लोटा मारूं तेरे सिर पे, मेरे मन में ऐसा आया लोटा मारूं तेरे सिर पे। जाप चालू। दाढ़ी बढ़ गई, जटाएं हो गई। वहाँ माँ पार्वती और शिव जी बात करें। शिव जी ने बोला देखो कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं। तो माँ पार्वती बोली ध्यान से सुन के कि ये जाप कौन से मतलब शास्त्र में है, किस वेद मंत्र है ये? बोला वेद मंत्र तो नहीं है, मगर गुरु के द्वारा दिया हुआ है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, इसके बारे में एक दृष्टांत है ये। तो कुछ तो देना पड़ेगा। प्रकट हो गए। उसका तो चाहत सिद्धि थी, और ये भी पता नहीं था शिव कौन है। मूर्ख जैसा ही था, भोलापन इतना। भगवान सामने आ गए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मांग।
बोला कि जो भी मैं बोलूँ सत्य हो जाए, ये हो जाए, तथास्तु करके चले गए। ये फेमस हो गया, प्रसिद्धि हो गई। जिसके ऊपर पानी के छींटे मार दे, मेरे मन में ऐसा आया, लोटा मारूं तेरे सिर पर। और ये धीरे धीरे प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि गुरु महाराज तक पहुंच गई उनके। जब गुरु महाराज के पास पहुंची तो गुरु महाराज ने, चलो ऐसे हम भी ऐसे सिद्ध के दर्शन करके आते हैं। जब सिद्ध के दर्शन करने के लिए गए, वहां जाने के बाद में जैसे ही दंडवत करने लगे तो वो चिल्लाए ऊपर से गद्दी, अरे महाराज आप मत करना। बोला क्यों? बोला मेरे को करना है, तो ध्यान से देखो आप मुझे। देखा, तू कैसे सिद्ध हो गया? बोला आप सिद्ध तो मैं भी सिद्ध। बोला कैसे? मैंने तेरे कुछ नहीं दिया। बोला आपने तो मंत्र दिया था। बोला कौन सा मंत्र दिया था? तो मेरे मन में ऐसा आया, लोटा मारूं तेरे सिर पर। बोला इससे तुम सिद्ध हो गए? हाँ। बोला शिव जी ने हमें दर्शन दिए, भगवान शिव ने। गुरु महाराज भी द्रवित हो गए। उन्होंने बोला कि अब तो और मैं तेरे को नमस्कार करना चाहूंगा कि तेरे अंदर इतना भोलापन है कि तेने बिना मंत्र के मंत्र सिद्ध कर दिया। बिल्कुल। और हमारे पास वेद पाठी हैं उन्होंने। तो यहाँ एक चीज होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, परा पश्यंती वेखरी मध्यमा, वाणी अलग अलग है बिल्कुल, मगर एक प्रेम की भी है। बिल्कुल। प्रेम से प्रकट होई में जाना। परमात्मा कहाँ है? कहाँ है परमात्मा? तो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा हृदय में है और उसे प्राप्त करने का रास्ता क्या है? साधारण सरल। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये महत्वपूर्ण है कि जीवन में गुरु किसी पद पर हो या किसी जगह पर प्रतिष्ठित हो या फिर कोई ऊंची स्थिति में, मगर हम ऐसा सोचते हैं कि गुरु बनाना महत्वपूर्ण है। गुरु का पद, गुरु का वैभव, इसकी कोई महत्वता नहीं है। यदि शिष्य गुरु बना ले अपने मन से, वो गुरु किसी पेड़ के नीचे बैठा हो, साधारण दिखता हो, तो भी उसमें उतना ही सामर्थ्य है जितना भगवान शिव में है। क्योंकि चलते फिरते यदि शिव का दर्शन करना है तो आप गुरु के दर्शन कर लो, संत के दर्शन कर लो, महात्मा के दर्शन कर लो, किसी ऋषि मुनि के दर्शन कर लो, बस कोई जरूरत नहीं। आपके आध्यात्मिक जीवन में आपने जो उन्नति पाई, और हाल ही में अभी जो है महाकुंभ जी 144 साल बाद लगा प्रयागराज में, आप वहाँ भी जा कर के आए, तो वहाँ के आपके क्या अनुभव रहे? आप कैसे संतों से मिले और क्या आपने वहाँ जा कर के अनुभव किया? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको लेकर के और बहुत सारी बातें भी कही। अच्छा। जो विरोधाभासी थी कि भाई ये महाकुंभ ये है वो है, सारी चीज़ें ऐसा नहीं वैसा नहीं। आपने क्या अनुभव किया वहाँ? देखिए, महाकुंभ के बारे में यदि कोई नकारात्मक बात बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सनातन पक्ष में है ही नहीं। जहाँ सनातन की बात होती है, सत्य की बात होती है, वहाँ कुंभ की बहुत महत्वता है। यदि सत्य है, सत्य मीन्स अमृत, और इसी अमृत की चाहत से ये महाकुंभ लगते हैं, कुंभ लगते हैं। 12 साल में एक बार, 6-6 महीने में छोटे छोटे कुंभ होते हैं। संतों का एक साथ समागम होता है। हम कह सकते हैं एक ऐसा मेला जहाँ संत महात्मा है। संतों को ही देखने के लिए, दर्शन के लिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी, हम लोग सब जाते हैं और संतों का आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई सनातन धर्म के विरोध में है, तो धर्म का मीनिंग क्या है हमें उससे पहले समझना पड़ेगा। धर्म मतलब क्या है? यदि महात्मा बुद्ध के अनुसार समझें, धम्म मतलब होता है रास्ता। धम्मम शरणम गच्छामि, है ना? बुद्धम शरणम गच्छामि। एक बुद्धिमान मनुष्य हमेशा बुद्धिमान का ही अनुसरण करेगा। और हमारे तो जो है सनातन धर्म के अंदर संत को हम महाराज बोलते हैं, जिसके पास राज ही राज है, ऐसे गूढ़ रहस्य जो एक आम इंसान के पास नहीं है। एक होता है राजा, एक देश का हो सकता है, मगर राजा से भी ऊपर एक स्थिति होती है जिसे बोलते हैं महाराजा। ये महाराज कौन है? संत महात्मा। तो इनके दर्शन कब होंगे? कई सालों से जो तपस्या रत संत हैं वो कुंभ में आते हैं। और हमें तो ये लगता है जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ी उसे, किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियर बनने की पढ़ाई करी। इसलिए आपने जब मेरे से पहला प्रश्न पूछा
कि आपकी पढ़ाई, तो मैंने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। क्यों इसलिए महत्व नहीं दिया? क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो तब तक संसार ही समझ में आता था। अरे यार आर्मी में लग जाएंगे, अरे ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जब रामायण को समझा, भगवत गीता को समझा, तो हमें समझ में आया कि वास्तविक पढ़ाई ये है। और हमारा आज का युवा गीता नहीं पढ़ पाता, संस्कृत नहीं बोल पाता, संस्कृत नहीं पढ़ पाता, ठीक है, रामायण नहीं पढ़ पाता। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं? हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हम हमारे सनातन धर्म के विरोध में बोलते हैं। निंदा इतनी ज्यादा घुस गई अंदर कि हमें यही पता नहीं कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो जब हमने डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर की पढ़ाई करी थी। ऐसे ही हमें संत को समझना है तो रामायण पढ़ना पड़ेगा। हमें किसी संत को समझना है, गुरु को समझना है, सदगुरु को समझना है, किसी ऋषि मुनि को समझना है तो हमें गीता जी पढ़ना पड़ेगा, है ना। हमें सत्संग करना पड़ेगा, किसी के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। आज हमारा जो है यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम किसी को सुनना नहीं चाहते। सुनना बंद हो गया है, सभी बोल रहे हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। सब पहले से ही ज्ञानी हैं। हम आए दिन, आज कितना साल हो गया, 98 से अभी 2025, कितना टाइम हो गया बांसवाड़ा में? मुझे 27 साल में बता रहा हूं मैं कि मैं योग थोड़ा जानता हूं। कितने सारे रिजल्ट दे दिए योग, फिर भी जितने भी आते हैं इतने पढ़े लिखे हैं कि योग को कुछ नहीं समझते। योग ये तो लेडीज करती हैं, ये तो औरतों का काम है। अरे मूर्ख इंसान, यदि ये औरतों का काम है तो ऋषि मुनि से बड़ा तो तू नहीं है। वो तो इतने बलिष्ठ थे। बिल्कुल। और जितने भी ज्यादा हनुमान जी महाराज को पूछते हैं उससे बड़ा कोई बॉडी बिल्डर नहीं है। क्या मसल्स देखो आप, अतुलित बलधाम। हाँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, सब कुछ है उनके पास में। अच्छा, जगह जगह लगा लेते हैं हनुमान जी महाराज को, मगर काम क्या कर रहे हैं? दारू वो पी रहे हैं, है ना, मांस वो खा रहे हैं, सब उल्टे सीधे वो काम कर रहे हैं और सप्लीमेंट से बॉडी बना रहे हैं। हम इतने समय से लोगों को प्रचारित करते हैं हमारा सनातन धर्म के अनुसार। हम किसी संत महात्मा को देखें, क्या बलिष्ठ शरीर है। एक एक संत महात्मा क्या खाते हैं? दिन भर में एक बार भोजन करते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म और हमारा जो योग है, इसमें जुड़ा हुआ जो भोजन है, ये सप्त धातु बढ़ाने वाला है। आज महाकुंभ के अंदर यदि कोई ये बोलता है, विरोध करता है, तो हम बोलते हैं पहले पढ़ो, उनके साथ रहो। यदि आपको भगवान को समझना, मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं। एक ने तो लिख रखा था आई हेट गॉड। मैंने कहा तेने गॉड को कब समझ लिया? तेने क्या समय दे दिया? क्या तेने त्याग किया? तो पतंजलि महाराज के सूत्र में एक सूत्र आता है, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन निरोधा। आपने अभ्यास तो किया नहीं, से तू दीर्घकालीन अंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। आपकी इस भूमि को आपने डॉक्टर बनने के लिए लगाया, आपने इंजीनियर बनने के लिए लगाया, मगर कभी आपने योगी बनने के लिए लगाया? तभी तो आपको पता चलेगा कि यार महाकुंभ में होता क्या है। आप तो वहां महाकुंभ में उनके रील बन रहे हैं, किसी और को फेमस कर रहे हैं, वहां ऐसे बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा। तो आपने अनुभव पूछा ना, अनुभव ऐसा हुआ जैसे सारे देवी देवता भगवान संत के रूप में वहां विराजमान है। हमने तो ये देखा। अब उनकी आंखें क्या देखती पता नहीं, है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ये अनुभव आपके जो हैं, अब आखिरी सवाल हम लेते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है या जो सांसारिक लोग हैं, तो योग तो जैसे आज मोदी जी के मार्फत पूरे देश में, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन योग को समझकर और अपने जीवन में उतार कर लोग अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं? जो युवा पीढ़ी है, जो भटक चुकी है आज के टेक्नोलॉजी युग में, वो कैसे अपने आप को साध सकती है? योग हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योग को विश्व स्तर पर जो एक कहते हैं ना उच्च श्रेणी, एक श्रेणी में सबसे ऊपर की श्रेणी में वापस पहुंचा दिया था। पहले से ही ऐसा नहीं कि नहीं था, मगर लोग नहीं समझ पा रहे थे। आज उनके द्वारा एक ऐसा कार्य हुआ कि विश्व योगा दिवस के रूप में आज सेलिब्रेट कर रहा है उसको, है ना। तो आज युवा के लिए तो योग इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा भटक गया है अपने रास्ते से।
और क्या भटका है? वो अपनी सबसे पहले हमारी संस्कृति को छोड़ चुका है। आज जो माता पिता के साथ हम बैठते थे, खाना खाते थे एक साथ, ये सब चीज यदि हम देखते हैं तो सब छूट गया है। और छूटा तो क्या मिला? तलाक बढ़ गए। आज हम बात कर रहे थे इसी चीज के लिए। पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे हैं कि पत्नी पति की बात नहीं मानती और पति पत्नी की बात नहीं मानता। पति किसी और के चक्कर में, पत्नी किसी और के चक्कर में। ये दुष्परिणाम क्यों आ रहा है? विकृति समाज, विकृति क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति छूट गई है। इसलिए हमारी संस्था का एक नाम है, क्या है? भारतीय योग संस्कृति सुरक्षा मानव कल्याण के नाम से हम जो है इसके लिए काम करते हैं कि हमारे को हमारे मूल को कभी नहीं छोड़ना है। और हमारा मूल क्या है? योग। आज युवा भटका हुआ। यदि युवा अपने दैनिक जीवन में सुबह प्राणायाम करे, योग करे, आसन करे, मीन्स सूर्य नमस्कार करे, जो भी जिसमें भी उसको समय रुचि है, और ये फालतू की जो एक्सरसाइज है जिम की फालतू एक्सरसाइज क्या है? जो पश्चिम देश कर रहा है, सुबह सुबह उठकर अंडे खाना, मांस खाना, दारू पीना, गलत चीजें करके फिर हम चाहें कि हमारी संस्कृति के साथ हम रह पाएंगे तो नहीं रह पाएंगे। आज कहीं ना कहीं से जो विकृति है वो है योग छोड़ने के कारण है। तो युवा को योग की आवश्यकता है, और जब वो योग करेगा तो वो जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में वो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। तो आपको लगता है इस चीज से योग जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी और है। आप खुद भी देखेंगे लोगों को, लोग जो है ना पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं दुनिया भर के, और नहीं एक्सरसाइज भी ऐसी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कैसा था? युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म चेष्टस। यदि हम साधारण भाषा में, मैं बहुत साधारण बोला, ऐसा भोजन जितना हमारे शरीर को जरूरत है, ठीक है, जो आप अभ्यास कर रहे हो जितनी जरूरत है, आप घूम रहे हो जितनी जरूरत है। हम तो इतने पढ़ लिख गए हैं कि हमारी संस्कृति को तो मानते हैं छोटा और उनकी संस्कृति को मानते हैं बड़ा। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास माँ तो है, पिता का पता नहीं। कैसी संस्कृति है? प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। हमारी संस्कृति योगमय संस्कृति है। और भारत जैसा देश नहीं है। भारत क्या है? विश्व का हृदय है। जब भी परमात्मा महापुरुष जन्म, वहां तो एक एक दो दो बार ही होते होंगे। भारत में तो इतने होते हैं क्योंकि हृदय है। यहां तो परमात्मा जन्म लेता ही है क्योंकि हृदय ही बताया ना। यदि हम देखें तो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और रामायण में क्या बोल दिया कि कहां रहते हैं? हृदय कमल में निरंतर विश्राम करता हूं। तो हृदय क्या है? भारत, जो निरंतर आभा मंडल से रत हो, ऐसा हमारा देश है। इसलिए युवा, यदि आप युवा के लिए पूछते हैं तो युवा को नियमित दिनचर्या में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आसन, ठीक है, इतना तो करना ही चाहिए जिससे कि वो जिस क्षेत्र में हो वो उन्नत करे, उस क्षेत्र में आगे जाए और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो फिट हो। गुरु ज्ञान का मूल है संस्कारों की खान, और साथ गुरु का है यदि तो स्वर्ग सुहाना जान। गुरु का जीवन में क्यों महत्व है, ये हमें योग गुरु राकेश जी की बातों से समझ में आता है। जैसे डॉक्टर बनने की किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, इंजीनियर बनने की किताबें भी मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें अपने घर पे ला करके पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसे पढ़ाने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीवन में भी हमें गुरु की आवश्यकता है जो हमें सही गलत का फर्क समझा सके। इसीलिए कहा भी गया है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जिनके पास गुरु हैं वो तो अपने गुरु से ज्ञान लेकर के आध्यात्मिक चेतना या जीवन चेतना की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो गुरु नहीं बना पाते उनके लिए कृष्ण इस पूरे जगत के गुरु माने गए हैं। तो किसी से भी प्रेरणा लें, किसी को भी गुरु बनाएं, लेकिन जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए। आज हमने बात की योग गुरु राकेश जी से, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातचीत सुन करके आप भी कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे, कुछ जानने को मिला होगा, या आपके जीवन में भी कुछ नए विचार आए होंगे। तो आप अपने विचार हमें बताएं। हमारे YouTube चैनल,
हमारे एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमें अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसे ही और कार्यक्रम देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।